एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दीपक नाम का नन्हा लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन इस साल उनके घर में आर्थिक तंगी के कारण दिवाली का उल्लास फीका सा था। दीपक के पिताजी की नौकरी छूट गई थी, जिससे घर में ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। माँ ने बड़े प्यार से कहा, इस बार हम दिवाली पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। दीपक की आंखों में हल्का सा उदासी का साया था, लेकिन वह अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। दीपक का मन साफ और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर किसी का भी मन प्रसन्न हो जाता। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी सरलता हर किसी का दिल जीत लेती थी। एक दिन दीपक गांव के सबसे प्यारे और अनुभवी बुजुर्ग शंकर दादा से मिलने गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में एक अनोखा विचार। दीपक ने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या हम इस बार अपने गांव में मिलकर दिवाली नहीं मना सकते? शंकर दादा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, बिल्कुल बेटा, दिवाली का असली मतलब खुशियां बांटना है। अगर हम सब मिलकर अपने गांव में रोशनी और हंसी लाएं तो यही हमारी सच्ची दिवाली होगी। फिर क्या था, दीपक और दादाजी ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पुराने दियों को साफ करके उन्हें फिर से चमकाया जाए। दीपक ने अपने छोटे छोटे हाथों से पुराने तेल के दियों को साफ करना शुरू किया और उनके पास जितना तेल बचा था उसे हर दिए में डाल दिया। गांव के बच्चों ने भी दीपक के साथ जुड़ना शुरू किया और जल्द ही पूरा गांव इस उत्सव की तैयारी में शामिल हो गया। हर किसी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। किसी ने पुराने कपड़े धोकर उन्हें सजावट के लिए उपयोग किया, तो किसी ने रंग बिरंगे कागज़ों से दियों की सजावट की। महिलाओं ने मिलकर रंगोली बनाने की सोची और बच्चों ने फूलों की माला बनाई। धीरे धीरे पूरे गांव का हर घर रोशन हो गया। फिर आई दिवाली की रात। गांव का हर घर दीपों से जगमगा रहा था, लेकिन इस बार रोशनी से ज़्यादा जोश और अपनापन था। गांव के सारे लोग बड़े चौराहे पर जमा हुए, जहां मिलकर एक विशाल रंगोली बनाई गई, जिसमें दीपक का नाम लिखा था और उसके चारों ओर चमचमाते हुए दिए रखे गए थे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। चौराहे पर दिवाली का माहौल जादुई हो गया था। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, बुजुर्गों की आंखों में चमक थी और हर किसी के चेहरे पर संतोष और प्रेम की लहर थी। दीपक की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने हमें सिखाया कि दिवाली का असली मतलब क्या होता है बेटा। उस रात दीपक ने सीखा कि दिवाली सिर्फ दियों की रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि दिलों की रोशनी का भी है। जब हर किसी का मन खुशियों से भरा हो और हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों, तभी दिवाली का त्यौहार सच में खास हो जाता है। गांव वालों ने तय किया कि अब से हर साल वे इसी तरह से मिलकर दिवाली मनाएंगे और दीपक का यह छोटा सा प्रयास गांव में खुशियों की लहर बनकर हमेशा के लिए यादगार बन गया।